this? Yes, good. So in the photonics, today lecture is photo. Today is 10th. This is 10th November 2021. 10th नवंबर 2021 को हम लोग आज एपीडी पढ़ेंगे और इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं? पीएन जंक्शन. तो व्हाट इज पीएन जंक्शन? दिस इज पी टाइप और एन टाइप. दिस इज पी टाइप and here it is n type. P type, n type semiconductor formed a junction, p-n junction, and this part is known as CDR. और p type में होल्स है और n type में इलेक्ट्रॉन्स है. और इसको रिवर्स बायस के ऊपर यदि कनेक्ट करें तो दिस इज योर रिवर्स बायस. Means this P connected to the negative voltage and N connected to positive voltage. If there is a H nu photon या इंसिडेंट हो रहा है फोटो, तो उसके वजह से इस CDR रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, है ना? जनरेशन ऑफ electron hole pair in CDR region. So this is the photodiode. This is termed as photodiode. Diode is photodiode. फोटॉन की वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है. अब उसके बाद थोड़ा इसमें मॉडिफाई होता है. This is P type, this is N type, and this is I. This is I intrinsic. This is P, this is I, and this is N. इसकी जब सर्किट हम जोड़ते हैं, this is, और इसमें ये if it is resistance, तो यहां पर यू विल गेट दी आउटपुट वोल्टेज. तो जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इसमें जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या होगा? वो पॉजिटिव की तरफ आएगा एन साइड में. सो इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द एन साइड और होल मूव्स टुवर्ड्स द पी साइड बिकॉज हियर इट इज नेगेटिव वोल्टेज. तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि ये जो स्पेस है, ये स्पेस बढ़ा दिया गया, इंट्रिंसिक कर दिया गया सेमीकंडक्टर. क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम बढ़ाया गया. लाइफ टाइम इज टाउ. लाइफ टाइम टाउ बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो जनरेट हुआ वो सर्वाइव करेगा, है ना? सर्वाइव करेगा और वो टुवर्ड्स दी टर्मिनल्स पे फ्लो होगा एंड देन देयर इज ए करंट. इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट हुआ, लेकिन जनरेट होने के साथ साथ CDR रीजन इतना पतला है कि यहीं पर वो फिर जनरेट होने के बाद एब्जॉर्ब भी हो गया, तो बहुत अच्छा करंट आपको नहीं मिला. दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है? तो यहाँ पर ये लाइफ टाइम बढ़ाया गया इनके वजह के, और इसके वजह से जो पावर जो यहाँ पर H nu फोटॉन आया और उससे जो पावर डेवलप हुआ, एंड दैट पावर इज मिलीवॉट पावर से ये वर्क किया. अब थोड़ा मॉडिफिकेशन अवलांचे में क्या हुआ? अवलांचे के जो मॉडिफिकेशंस हैं, इसमें जो पावर है वो माइक्रोवॉट में, और जो टाइम है वो पिको सेकेंड के ऑर्डर में ये पहुंच जाता है. मतलब कि माइक्रोवॉट से नैनोवॉट का रेडिएशन है, तो वो हम इसके थ्रू ले सकते हैं. तो स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है? इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो सपोज
दिस इज ए ब्लॉक, और इस ब्लॉक में जो कंपोजिशन है वो ये कंपोजिशन एक थीन लेयर है. दिस इज N प्लस, हाईली डोप्ड N प्लस, एंड देन देयर इज ए लेयर ऑफ P. ये P लेयर हो गया. देन दिस इज द पाई लेयर, एंड हियर इट इज अगेन P प्लस. तो जो स्ट्रक्चर बना यहां से, दिस वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, रिवर्स बायस करना है. दिस इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, देन दिस इज दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और ये आकर के यहाँ पर ये दिस इज द रेजिस्टेंस R, जहां पर यू कैन टेक द V0 आउटपुट वोल्टेज. तो अब इसमें जो इंसिडेंट हो रहा है ना, इंसिडेंट रेडिएशन ये यहाँ पे आ गया, H न्यू फोटॉन्स यहाँ पे आ गया. और दिस इज ए विंडो, और इस विंडो की वजह से जो प्रक्रिया होता है कि यह इलेक्ट्रॉन और होल पेयर तो पाई रीजन में ही क्रिएट होता है. इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव और होल्स टुवर्ड्स द P प्लस के साइड में. ये नेगेटिव पोटेंशियल है फील्ड की वजह से. तो जब इलेक्ट्रॉन पाई रीजन में क्रिएट हो गया, माने जनरेशन, पाई रीजन में जनरेट हो रहा है, जनरेट हो करके ये इलेक्ट्रॉन्स P के साइड में आ गया. देयर इज अ होल, और होल के कारण यहां पर N प्लस है, हैवीली डोप्ड. तो हैवीली डोप्ड होने के वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहां पहुंच करके, इस रीजन में पहुंच करके इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है. यदि हम एक डेंसिटी का ग्राफ बनाएं, इफ यू वांट टू, दिस इज x, और ये रीजन को आइडेंटिफाई कर दें. And this is the charge density that they created across the end of the terminals. तो चार्ज डेंसिटी में जो वर्ड है, वर्ड इज अवलांचे. अवलांचे इफेक्ट हम लोगों ने ब्रेक डाउन में पढ़ा है. बेसिकली अवलांचे का मतलब जैसे कि हिल्स के ऊपर होता है कि ये हिल है और इसकी सड़कें हैं, तो यहां से ये स्नो होता है, स्नो आइस, और ये एयर का यदि फ्लो हो रहा है, दिस इज एयर, हवा बह रही है ठंडी, तो ये इस साइड में गिरता है, और ये गिरने के साथ साथ इसका मास बढ़ जाता है, और ये मास इतना बढ़ जाता है कि ये इसको कवर कर देता है. सो दिस प्रोसेस इज अवलांचे. मैंने स्टार्टिंग से ट्रिगरिंग थोड़ा सा मास होता है और अंत में बहुत ज्यादा मास क्रिएट होता है. वही चीज यहाँ पे भी, चार्ज जो हो रहा है, चार्ज तो पाई रीजन में जनरेट हो रहा है, और वो चार्ज जब P को क्रॉस करके N प्लस में पहुंच रहा है, तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज क्रिएट करता है. मीन्स द एनर्जी इज सो मच हाई that is able to create the free charges, means breaking of the bond. जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और इस बॉन्ड को ब्रेक होने की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो रीजन बन रहा है N प्लस का, तो N प्लस के रीजन में यहां पर बहुत तेजी से चार्ज फ्री हो जाते हैं, और उस चार्ज की वजह से फिर करंट फ्लो होने लगता है, और
वो करंट फ्लो होकर के ये चार्ज डेंसिटी का एक ग्राफ बन जाता है. दिस इज द डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी. ये सो व्हाट आई वांट टू से कि जो अवलांचे हो रहा है वो अवलांचे इस रीजन में हो रहा है. दिस इज अवलांचे, और इस रीजन में ह्यूज चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है. दिस इज द पॉजिटिव पोटेंशियल. तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होता है तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है. दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज मूविंग इन दिस वे. और वही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाता है सडन. इट इज ड्यू टू द अवलांचे इफेक्ट. अवलांचे इफेक्ट का कारण होता है. और ये जो चार्ज कैरियर है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज कैरियर डेंसिटी इन द अवलांचे फोटोडायोड. व्हाट अबाउट फील्ड? फील्ड कैसे डेवलप हो रहा है? यू सी द फील्ड इज, दिस इज योर एक्स, this is your x, this was the x, and here it is electric field. Electric field की बात करें तो we have the division, ये divisions हैं लाइन, और ये लाइन्स हैं, ये divisions की लाइन है. मतलब ये n प्लस है, ये p है, ये पाई है, और ये p प्लस है. ये रीजन है. ये रीजन ऊपर के डायोड के स्ट्रक्चर्स. तो फील्ड क्या होता है कि पहले फील्ड बहुत तेजी से बढ़ता है. यू सी दिस वन इज फील्ड बढ़ा. फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा ये फील्ड थोड़ा कम हो, और फिर यहाँ से फील्ड जो पाई रीजन में आता है, पाई रीजन में लगभग फील्ड कांस्टेंट होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, और फिर यहाँ पर आकर के ये 0 हो जाता है. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये कांस्टेंट टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से ये फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज हियर. तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर के पी साइड में आ गया. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर के पी साइड में आ गया, और यहां पर आकर के बहुत तेजी से ये फील्ड बढ़ रहा है. तो फोर्स बहुत तेजी से, और वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज्यादा, ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द वेलोसिटी. और ये ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द वेलोसिटी दैट विल क्रिएट द अवलांचे. माने इस पॉइंट पे हाईएस्ट वेलोसिटी होगा, माने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम एनर्जी होने की वजह से जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स क्या है कि जैसे मान लीजिए SiO Si ये है एक सिलिका का सिंपल, जो हम लोग लगभग पढ़ते हैं अवलांचे इफेक्ट में, डायोड के ब्रेकडाउन में. उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप हो जाता है कि ये बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये आ रहा है हैवीली, जो हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन हुआ जो यहाँ से क्रिएट हुआ, ये वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन. तो ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इसके बाद तीन इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2 बॉन्ड का और एक ये. तो दिस इज 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन मिल करके फिर 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन आगे चल के 3 इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया. ये 3 इलेक्ट्रॉन फिर 3 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बने, और फिर ये 9 इलेक्ट्रॉन्स आगे 9 बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, और हर से 3 मिलेगा. तो दिस इज 27 इलेक्ट्रॉन्स, और देन 81 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से ये सीरीज बढ़ता जाता है. तो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड एट द n प्लस. और जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस इलेक्ट्रोड पे आते हैं वो ड्रेन होकर के सर्किट में पहुंच गया, और सर्किट में पहुंच जाने के बाद से यू विल गेट दिस आउटपुट. तो यहाँ जो पावर है, दिस पावर इज माइक्रोवाट टू नैनोवाट. इतना कम यदि इंटेंसिटी है लाइट का, वो भी चूंकि अवलांचे की वजह से करंट प्रोड्यूस कर लेता है, और इस वजह से ये फील्ड
डेवलप हो जाता है इसको लेकर के। तो ये तो एक बेसिक मैकेनिज्म है अवलांचे का। अवलांचे के मैकेनिज्म से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्किंग, how to decide the working of this one is, we can express the working of Avalanche photodiode. Avalanche photodiode, the heavily doped N plus and P plus produce very low resistance, very low resistance. The pi region is lightly doped. The pi region is lightly doped and hence nearly intrinsic, something like I in case of it was pin. Most of the incident light absorbed in this region and electron hole pairs are generated. तो क्या होता है, एचन्यू जो फोटॉन होता है उसकी एनर्जी बैंड गैप के ज्यादा होता है, इस वजह से ये जनरेट होता है. The electrons move towards the P region, the maximum field is applied across the Pn plus junction. The phenomena of multiplication, are avalanche, है ना. मल्टीप्लीकेशन मतलब ये वही मल्टीप्लीकेशन क्या, 1, 3, 9, 27 और इस तरह से जो चार्जेस क्रिएट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन या अवलांचे. और अवलांचे, the phenomena of multiplication or avalanches is due to the high speed electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, उसकी वजह से the holes are drifted towards the P plus region, and
and do not take part in the process of multiplication. Process of multiplication. That is not taking. The time constant that is tau is equal to RC, resistance and capacitance, and the charge carrier and the transit time limit the response speed of APD, avalanche photodiode. The rise time is less than 100 picosecond. Picosecond means 10 to the power minus 12 second. Picosecond have been achieved with the semiconductor material. तो इनडायरेक्टली क्या हम कह रहे हैं, यदि ये टाइम पिको सेकेंड ऑर्डर में अचीव हो रहा है राइज टाइम, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिवाइस है दिस इज द फास्ट मूविंग डिवाइस के रूप में ये यूज किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई it is used in the optical communication. Optical communication due to high speed and internal gain. So this one is the basic of the working. Now we have to discuss about the phenomena of multiplication. That is, we take the heading multiplication. What is multiplication? Multiplication is, it is defined as, the ratio of the multiplied photocurrent to the primary unmultiplied photocurrent. That is, क्या है? This is M. Multiplication factor is M. M is equal to IPH, that is photocurrent multiplied, and then IPH
HO, unmultiplied photocurrent, and this is primary or unmultiplied photocurrent. It is photocurrent, and this is unmultiplied oblique primary photocurrent. This is the case of now there is another word that is reach through. There is another word which is defined as what is reach through. If you want to have the reach through, then the layers after the layers after n plus are p, pi, and p plus. These are the layers. So the sufficient biasing, the sufficient reverse bias, applied to the depletion region in P layer widen to the pi region, and that's why, and this is called reach through. Means if you take the concept that is this layer is n plus, then here it is p, then pi, and then p plus here. So the n after this layer sufficient. Here it is positive and this is negative. So this CDR, that is the CDR is, it is widened when the reverse bias is there. Then in reverse bias the CDR region will widen means increase, और इतना increase wide हो जाए कि ये P region तक पहुंच जाए, है ना. ये जो layers हैं reverse का, this is your n plus, तो ये जो CDR region है, ये CDR region P तक पहुंच जाए. तो ऐसे इतना हम इसको रिवर्स बायस दें कि ये P region तक पहुंच जाए. Then it is called as reach through. Or there are so many terms like impact ionization. Impact ionization means कि the sufficient number of electron hole pairs are generated so that it will create the sufficient current to detect the case. Now, on the basis of this APD, we can have some numerical example. So let us take the numerical example, that is example 1. In indium gallium arsenide,
Avalanche photodiode has a quantum efficiency quantum efficiency 60% at 1.55 micrometer in the absence of multiplication. In the absence of multiplication. If multiplication is not there, so whatever the unmultiplied current, that current is the photocurrent. So M, that is IPH, is equal to IPHP. So this is, it is biased. It is biased to operate. It is biased to operate with a multiplication of 12. Calculate the photocurrent if the incident optical power is 20 nanowatt. 20 nanowatt. Then solution. The responsivity at M is equal to 1. M is equal to 1 in term of quantum efficiency is expressed as R. R is equal to eta E lambda upon HC. So this eta is 60%, efficiency is given 60%, that is 0.6. Electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the lambda is 1.55 micrometer. So this is 155 into 10 to the power minus 6 divided by H. H is 6.6 into 10 to the power minus 34 into velocity of light 3 into 10 to the power 8. And this value is 0.75 angstrom per watt. If IPHO is the primary photocurrent, and P0 is the incident optical power, then the responsivity is R, which is IPHO upon P0.
So IPHO is equal to R into P0. R is 0.75 and power is 20 nanowatt. This is 20 into 10 to the power minus 9 watt. So this IPH is 1.5 into 10 to the power minus 8 ampere. That is 0.15 nano ampere. That is 0.5. The photo current IPH after multiplication is IPH is equal to M into IPHO. M is 12 and IPH is 1.5 nano ampere. So this value is IPH is 180 nano ampere. 180 nano ampere. 1.5 10 to the power 5. So this is 15. This is so the responsivity. So this one is the calculate the photo current. So this is the answer, that is photo current. Now if we want to have the responsivity of this time, new responsivity R is equal to IPH divided by M. IPH divided by M, that is IPH is you have 180 nano ampere and divided by 12, so this is 9.0 A. This is, so it is the answer. So this one is the example 1. Similarly, we can have another example, that is example 2. That is example 2. What is the example? A silica avalanche photo detector has a quantum efficiency of 70% at 830 nanometer in the absence of multiplication. In the absence of multiplication. The APD is biased. APT is biased to operate with multiplication of 100. Multiplication of 100. If the incident optical power
is 10 nanowatt, then what is the photocurrent? What is the photocurrent? Now the solution. The expression for responsivity is as R is equal to eta E lambda upon HC. That is, eta is 0.7 because 70% efficiency. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Lambda is 830 nano. 830 into 10 to the power minus 9. And Planck constant 6.6 into 10 to the power minus 34. And the velocity of light is 3 into 10 to the power 8. And this is 0.47 angstrom per watt. This is after multiplication. After multiplication, the photocurrent is given as IPH is equal to M into R. M is 100. This is the multiplication factor is 100. And the responsivity is 0.47. So it is 4. And power is, this is power MP. So MP is the power given is 47. Or this P 47 into this is 10 nanowatt. 10 nanowatt. So this is 0.47 into P, that is 10 into 10 to the power minus 9. So it is 4.7 nano ampere is the IPH. The multiplied photocurrent is IPH. IPH is M into IPHO. M is 100 and IPH is 4.7 nano ampere. So this is 0.47 microampere. So we have to, then what is the photocurrent? The photocurrent is 0.47 microampere. So in this way, we can say that this operation is about the nano order. So with these
two numericals. With these two numericals, we have completed the avalanche photo effect, or avalanche photo this detector, and this is the part of detector. And the other part, the last part of this is photodiode. After photodiode, there is a photo transistor. There is a photo transistor, and photo transistor is a simple case that is we have discussed so many times regarding the transistor. So it is photo, it is photo transistor, and it is another type of detector. It is another type of detector, can be drawn as this is a transistor. Here it is the collector N plus VCC. This is RC, and this is the emitter terminal. Here it is base terminal, and then here it is the resistance, and this is the ground. So this is the VO output portion is taken here. So what happens? Symbolically, the light incident is taking place at this point. Light incident is taking at this point, H nu photon. So what happens in this case, as it is, there is emitter, here it is base, and then collector. So the terminals are here electrons, and then holes, and these are the electrons. That is NP-N transistor. NP-N transistor. So as and when this light incident on this way, there is generation of electron-hole pair. Electron-hole pair are generating, and from this electron-hole pair generating, there is a current, and this current is here, it is IC. IC is the collector current. Collector current, and this is termed as photo current as well. This is termed as photo current as well, because if it is plus, then current is flowing in this way, in this way. That is IC and IEF. This is the particular voltage applied VCE, and from this, it is the characteristic of transistor regarding 10 milliwatt per centimeter square. This is the incident light. So the another one is something like this. So this is 20 milliwatt per centimeter. Here it is 30 milliwatt per centimeter square, and this is 40 milliwatt per centimeter square. Means as and when the light intensity will increase, there is increase in the transistor. So photo transistor have, so photo transistor have gain to gain similar to avalanche photo detector, but they have limited bandwidth. Limited bandwidth of
only about 400 kilohertz. A transistor photodiode, a transistor photodiode with its characteristics curve as shown have the better SNR, signal to noise ratio, and the base driven is given in terms of irradiance. So this is sort about the what we can say photo transistor. So the rest of the part is very similar as we have discussed. So in this way, we have to completed the detectors. So in photonics, we have 3 classifications. One is LED or laser. Second is detector as the conductor, photodiode, and the phototransistor. And third one is the photovoltaic device, and that is solar cell. So on the next term, I will freshly start about the photovoltaic cell that is shown also. So this is